नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हूँ। आज एक खास दिवस मनाने जा रहा है। पूरा वैश्विक स्तर पर यह खास दिवस है जिसको हम पर्यावरण दिवस के नाम से जानते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि यह जो पर्यावरण दिवस है बहुत ही खास है, क्योंकि इस बार कोविड-19 महामारी के कारण के चलते पूरे वैश्व के स्तर पर कहा जाए तो डिजिटल पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। डिजिटल पर्यावरण दिवस का चलते कहा जाए तो वह यह है कि हम मोबाइल के थ्रू और अपने तक सीमित रह करके कोई कार्यक्रम नहीं लॉन्च किए जा रहे हैं, इसमें अपने स्तर पर किया जा रहा है। और इस बार की जो थीम है वो आपको बता दें, वह जैव विविधता है। जैव विविधता थीम है। इस बार विषय जो दिया गया है वो पर्यावरण दिवस के लिए वह जैव विविधता है। और इस बार उसकी मेज़बानी कौन कर रहा है तो आपको बता दें दोस्तों, इसकी मेज़बानी मैं आपके देश जो जर्मनी, और आपको बता चुका हूं जो दो देश हैं हमारे, कोलंबिया और जर्मनी, दो देश कर रहे हैं इसकी मेज़बानी दोस्तों। चलिए चलते हैं उसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनसे आपके प्रश्न बनेंगे पर्यावरण दिवस को लेकर के और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक सिद्ध होंगे। उसका एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको जानकारी विस्तृत दे रहा हूं। चलिए चलते हैं हम अपने प्रमुख बिंदुओं की ओर। पहले तो मैं बता चुका हूं आपको कि आज क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस को आप देखें तो 2020 विश्व पर्यावरण दिवस खास इसलिए है क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेजबानी कोलंबिया और जर्मनी साझेदारी में कर रहे हैं। साझेदारी में अर्थात मेजबानी हर वर्ष, यह प्रत्येक वर्ष प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है और प्रत्येक वर्ष एक ना एक देश या दो देशों को इसकी एक जिम्मेदारी दी जाती है जिसकी वह मेजबानी करता है, जिसका वह प्रभारी होता है। कहा जाए तो कोलंबिया और जर्मनी इस बार दो लोग साझेदारी में मेजबानी कर रहे हैं। इसको आप विश्व पर्यावरण दिवस को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी कहते हैं। WED भी आपको लिखा मिल सकता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्नों को देखते जाइए, जितने मैं पॉइंट बताऊंगा वह प्रश्न है आपके लिए लिखा मिल जाएगा। WED का पूरा नाम क्या है आपके प्रश्न में आ जाएगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या वर्ल्ड एंटरटेनमेंट डे या कुछ और मिल जाए आपको, तो ये ध्यान रखना है कि WED का पूरा नाम जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है या इको डे। इसको इको डे के नाम से भी जानते हैं, आपको दोस्तों बता दें। देखिए एक लाइन में बता चुका हूं, पहला बिंदु कोलंबिया और जर्मनी दो लोग इस बार मेजबानी कर रहे हैं। अगला बिंदु हमारा आता है कि 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। आपको बता दें जो यह विश्व पर्यावरण दिवस है वह 1974 में पहली बार मनाया गया था और वह यूएसए देखिए यूएसए के स्पोकन शहर में मनाया गया था सबसे पहली बार। और उस समय एक नारा दिया गया था, ओनली वन पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, यानी कि ओनली वन अर्थ का तात्पर्य है केवल एक पृथ्वी, केवल एक पृथ्वी। देखिए और आपको बता दें जो इससे जुड़ा हुआ यह जो दिवस बनाया गया था वह 15 दिसंबर 1947 को घोषित कर दिया गया था कि हम 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाएंगे, जो कि 5 जून आज है तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और यह 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कन्वेंशन के दौरान 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पहचान दी थी। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जो कि स्टॉकहोम एक सम्मेलन हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, उसके दौरान प्रश्न उठता है कि यह जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था या घोषित किया गया था वह कौन सी संस्था द्वारा किया गया था। तो हमें प्रश्न याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह घोषित किया गया था। कहते हैं किस सम्मेलन में, कहां पर यह घोषित किया गया था, तो स्टॉकहोम में किया गया था। आता है प्रश्न कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। किस
वर्ष किया गया था घोषित तो 1972 है, और कब से मनाया जाने लगा तो 1974 से। इस वर्ष की जो हर वर्ष यह सालाना थीमें हैं, कुछ आपको महत्वपूर्ण थीम्स बताते हैं। इस वर्ष की जो थीम है आपको बता दी है मैंने, जैव विविधता है 2020 की थीम, जिसको कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, इसको कह सकते हैं आप। दूसरी 2000 इसकी मेजबानी कौन कर रहा है आपको मैं पूर्व में बता चुका हूं, इसकी मेजबानी कोलंबिया और कौन सा देश, जर्मनी कर रहा है। लेकिन 2019 में वायु प्रदूषण कम करना लक्ष्य रखा गया था। यह 2019 की थीम थी, 2019 का विषय था, जिसको आप इंग्लिश में एयर पॉल्यूशन कहेंगे। और इसकी मेजबानी अभी मैं लिखे देता हूं, इसकी मेजबानी कौन से देश ने की थी, तो दोस्तों आपको बता दूं इसकी मेजबानी चीन, हमारे पड़ोसी देश चीन ने की थी इसकी मेजबानी। और जो हमारा अगला 2018 की थीम बताई गई है वह है प्लास्टिक प्रदूषणों से निपटना, जो कि इसका पूरा नाम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन दोस्तों। तो 2018 की जो थीम थी, लेकिन 2018 में कौन से देश ने मेजबानी की थी यह प्रश्न उठता है। बस 2 ही साल तक अपना पर्याप्त है याद करने के लिए। यह दूसरा जो है हमारा देश भारत ने इस वर्ष मेजबानी की थी 2018 में। दोस्तों आपको बता दें प्लास्टिक प्रदूषकों से निपटना लक्ष्य रखा गया था, जिसके चलते हमारे देश ने एक शुरुआत की थी, वह आपको जानकारी होगी कि पॉलीथीन बैन कर दी गई थी। देखिए दोस्तों 2017 में लोगों उनका लक्ष्य था, क्या थीम थी, लोगों को पर्यावरण से जोड़ना, यह लक्ष्य रखा गया था, यह विषय दिया गया था। 2016 का जो थीम थी वह वन्य जीवों की तस्करी को रोकना। वन्य जीवों की तस्करी से तात्पर्य यह है कि किसी भी वन्य जीव को आप ले जा करके अन्य देशों में अन्य चीज़ों में यूज करते हैं बहुत से लोग, तस्कर जो एक अपराधी होते हैं, तो उसको रोकने के लिए यह विषय रखा गया था। अगला 2015 का विषय था धरती पर लोगों के बोझ और प्रकृति के इस्तेमाल पर सावधानी बरतना। इतने प्रकार के आपके 2015 तक के मैंने विषय बता दिए हैं, थीमें बता दी हैं। इसके आगे की बताने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ, इसलिए मैंने नहीं बताए हैं। इसके आगे भी विषय थे, देखिए। और चलते हैं, एक प्रमुख बिंदु है इसमें जो कहा गया है, मैंने यह बिंदु इसलिए आपके पहले से नोट कर दिए, आपके सामने भी नोट कर सकता था, मौखिक रूप से बता सकता था, लेकिन नोट इसलिए कर दिए हैं जिससे कि आप समय इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और इसको समय कम लगे। आपके पास समय कम है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु शॉर्ट वीडियो के तहत दे पाएँ। हमारा देखिए अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है जो दिया गया है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट, जिसका पूरा नाम यूएनईपी प्रोग्राम, यूएनईपी एवं इनके पार्टनर्स जो हैं यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोराइजेशन और नामक कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं या पहल लॉन्च कर रहे हैं या कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम अगर पूरा देखें तो यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोराइजेशन का नाम मानव और प्रकृति, इसका जो है मानव और प्रकृति के बीच संबंधों को पुनर्स्थापित करना, इसका जो कार्य है, यह प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, यह एक वैश्विक पहल है दोस्तों। और यह पहल 2021 से लेकर के 2030 तक के लिए होगी। इस पहल का जो एक सीमित समय दिया गया है वह 2021 से लेकर के 2030 तक का दिया गया है दोस्तों। आपको बता दें समय, यह जो जैव विविधता का संरक्षण यूनाइटेड नेशन और यह पार्टनरशिप में दोनों देश चला रहे हैं। आपको मैं सारे बिंदु आज के प्रश्न उठने वाले सारे बिंदु बता चुका हूं। आपको यह दिवस इसलिए नहीं भूलने दूंगा क्योंकि पर्यावरण हम लोगों के मुख्य विषयों में से एक है। इसके बिना कोई प्रतियोगी परीक्षा पूरी नहीं होती है। इसको पर्यावरण कहें या जीके कहें, तो जीके के थ्रू भी यह पर्यावरण के प्रश्न आते हैं
और पर्यावरण में भी जीके और जीके में भी पर्यावरण, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने इनके आज प्रमुख बिंदु बता दिए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैंने सभी बिंदु नोट कर दिए हैं, आपके लिए यह आवश्यक है। चलिए अब मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल में बने रहने के लिए, हमारे चैनल के वीडियोज़ यदि आपको पसंद आते हैं, हमारी मेहनत साकार रूप में आपको दिखती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नए यूजर्स हैं तो। यदि पुराने यूजर्स हैं तो प्रत्येक वीडियो को बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें, जिसमें आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हम और एनर्जी से आपके बीच में उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।